तुम्हारा नाम मुझसे बत में जब लिया होगा। जरा देखो हजरात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी बस्ती के अंदर जब कोई मदरसा होता है, कुरान पढ़ने वाला होता है, बात समझ में आ रही है आप हजरात की? जरा हाथ उठा के कहिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कुरान जब पढ़ा जाता है किसी बस्ती में और छोटे छोटे बच्चे बैठकर कुरान अजीम की तिलावत करते हैं, बड़े बड़े सोए होते हैं, बूढ़े भी सोए होते हैं, जवान भी सोए होते हैं, माएं भी सो जाती है, बहनें भी सो जाती है। ऐसे माहौल में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी बस्ती के अंदर गुनाह आम हो जाए, किसी बस्ती में गुनाह आम हो जाए, झूठ बोलना लोग आम कर दें, गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर दें, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मिलक वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त में फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों फला बस्ती के अंदर मेरी नाफरमानी को आम कर दिया गया है, मेरे हुक्म की तामील लोग नहीं कर रहे हैं, फला बस्ती के अंदर लोग गुनाहों में मुलव्विस हैं, ए फरिश्तों जाओ, मेरा अब तुम्हें हुक्म यह है, तुम जाने के बाद में उस बस्ती वालों को अजाब दे दो, उनके ऊपर तबाही ले आओ, अजाब में मुलव्विस कर दो उनको। अब फरिश्ते रब का हुक्म पा करके अब चलते हैं जमीन की तरफ उन बस्ती वालों को अजाब देने के लिए, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों इधर फरिश्ते चलते हैं अपने रब का हुक्म पा करके, किस लिए? बस्ती वालों को तबाह करने के लिए, उनके गुनाहों की सजा उनको देने के लिए। मगर सुबह और रात का सन्नाटा होता है, सर्दी की लंबी रात होती है, जहां बड़े बड़े लोग सोए होते हैं, बूढ़े भी सोए हैं, बच्चे भी, जहां पर जवान भी सोए हैं, मां बहनें भी सोई होती हैं, मगर उसी वक्त में उसी बस्ती के अंदर वो छोटे से बच्चे सर्दी के आलम में ठंडे ठंडे पानी से वजू करने के बाद उन बच्चों ने अब 2 रकत नफल नमाज पढ़ी है, और नफल नमाज पढ़ने के बाद में अब रात के तन्हाई में सहर के वक्त में फजर से पहले उठने के बाद अब वो जब कुरान करीम को खोलते हैं और कुरान करीम को खोलने के बाद में अब वो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, कभी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम, कभी पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन। इधर ये बच्चा पढ़ता है, उधर मेरा परवरदिगार अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाता है, ए फरिश्तों वापस आ जाओ, फरिश्तों वापस आ जाओ, अभी तक हमने हुक्म दिया था बस्ती को तबाह कर देना, ये बस्ती पलट देना, इन पर अजाब में मुब्तला कर देना, मगर अब इस बस्ती को अजाब नहीं देना है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तो हमें हुक्म हुआ था, बड़ी सख्ती के साथ में हुक्म था कि बस्ती वालों को अजाब दे दिया जाए, मगर मौला अचानक से हुक्म बदल गया है। ए मौला, हम तेरे राजों को जानना तो नहीं चाहते हैं, तेरे हुक्म पर हम कोई एतराज तो नहीं कर रहे हैं, मगर मौला हम हिकमत पूछ रहे हैं। ए परवरदिगार, क्या बात है कि अभी थोड़े से लम्हे के अंदर फौरन हुक्म बदल गया है, मौला तूने हमें अब वापस बुला लिया है, अब ए मिलक वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। अब सुनिए मेरे आका फरमाते हैं, और कसम खुदा की ये फरमान उस मेरे आका का है कि जिन्होंने अगर उंगली का इशारा कर दिया तो आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट करके रख दिया, ये उस मुस्तफा जाने रहमत का फरमान ज़ीशान है। अगर उंगली का इशारा कर दें तो डूबे हुए सूरज को वापस पलटा लें, अगर उंगली का इशारा कर दें तो आकाश के चंद्रमा को अपनी उंगली के इशारे पर ये आकाश का चंद्रमा भी गर्दिश करता नजर आता है। आकाए कौनैन अपनी उंगली के इशारे से चांद को इधर उधर फिराते हैं, मगर मेरे आला हजरत बरेली की धरती से इश्क़े रिसालत में के दरिया में डूब करके अर्ज करते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये मेरे और आपके आका का फरमान है, पूरी दुनिया तो बदल सकती है मगर मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता।
पूरी निज़ाम कायनात बदले तो बदल जाए मगर मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज जो जालिम कह रहे हैं ना कुछ के साहब इतनी आयतें निकाल दो, इतनी आयतें निकाल दो, अल्लाह अल्लाह हजरात, ये कुत्ते ने तो सिर्फ अपनी ज़बान नापाक को अभी कल इसने अपनी ज़बान को बाहर निकाला है। पहले भी कुरान को बड़े बड़े लोगों ने चैलेंज किया है मगर तारीख गवाह है कि जिसने भी कुरान के सामने आकर के कुरान अजीम को चैलेंज किया, या तो वो कुरान के दामन में आकर के कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए हैं, या फिर वो हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गए हैं और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। ये कुरान अजीम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते अब वापस जब जाते हैं अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनिए और दिल की तख्ती पे लिखिए और अपने घरों में कुरान पढ़ने का माहौल पैदा कीजिए। घरों में माँ और बहनों से मैं अर्ज कर लूं कि आप भी अपने घर के अंदर फजर की नमाज पढ़ के एक सिपारा ना सही, कम से कम एक रुकू सही, आधा पारा सही, मगर कुरान की तिलावत कर लो, कुरान अजीम की ज़ियारत कर लो। अगर जो भाई पढ़े हुए नहीं हैं वो कम से कम कुरान को उठा करके कुरान का दीदार तो कर लें। जब कुरान का दीदार करेंगे, सुभान अल्लाह, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब है ही नहीं कि जिस किताब से अव्वले मर्तबा में आपको फायदा होना शुरू हो जाए। आप किसी भी फन की किताब लाइए, जब तक आप उस किताब को हाथ में उठाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। मिसबाई साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं, आप इनसे पूछिए दानिशरदा साहब से कि कोई भी किताब जब उठाएंगे तो उठाने के बाद अभी आपको कोई फायदा नहीं होगा तब तक जब तक कि आप उस किताब को खोल के पढ़ेंगे नहीं। और जब तक पढ़ने की, सिर्फ पढ़ने ही तक नहीं बल्कि जब तक उस किताब के तमाम मानी और मतालिब को आप अपने जहन में उतार करके अपने सीने में बसा करके जब तक आप उसको याद ना कर लें कोई किताब आपको फायदा नहीं दे सकती है। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान अजीम है कि अगर इसको आपने मोहब्बत से उठा लिया हाथ में तो उठाना भी इबादत है। अगर आपने इसका दीदार कर लिया, दीदार करना भी इबादत है। मोहब्बत के साथ में इसको खोल करके आपने अगर चूम लिया तो चूमना भी इबादत है। जहां इसको पढ़ना इबादत है वही सुनना भी इबादत है। मेरे आका फरमाते हैं कि फौरन उसी वक्त में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वापस हमें पलटाया जा रहा है, किस बुनियाद पर? रब की बारगाह से जवाब मिलता है, फरिश्तों मेरी रहमत को यह गवारा नहीं, मेरी इज्जत को यह गवारा नहीं कि जिस बस्ती के अंदर मुझे रहमान कहा जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां रहमान कहा जा रहा हो वो बूढ़े बूढ़ों ने गुनाह किए, यकीनन सजा के मुस्तहिक हैं, मगर ए फरिश्तों उन बूढ़ों को इन छोटे छोटे बच्चों ने बचा लिया। आका फरमाते, फौरन रब इरशाद फरमाता, फरिश्तों वापस आ जाओ। जिस बस्ती के अंदर बैठ करके मेरी कुरान अजीम की सूरे फातिहा की तिलावत करते हुए ये बच्चे मुझे रहमान और रहीम कहें, मेरी इज्जत को ये गवारा नहीं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं, मैं उस बस्ती को अजाब अता फरमाऊं। हजरात, तो पता लगा पूरी बस्ती इन बच्चों के तिलावत करने की वजह से बच गई। आपने मदरसे पर खर्च किया, हजरात पता नहीं किस दिन के इन बच्चों की तिलावत ने आपकी कितनी परेशानियों को दूर किया, कितनी मुसीबतें आपसे दूर हुई। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आओ देखो इन हाफिज़े कुरान की शान ये है, आलिम कुरान की शान ये है। मोहब्बत से कहो जी लगा के या रसूल अल्लाह, और जमाने को पैगाम दे दो कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। इन हुफ़ाज़ कुरान के वालिदैन ने तमाम अपनी आरजुओं का गला घोट के एक तरफ रख दिया और दिल में यही पैगाम और ये जज्बा लेकर के उठे और मौलाना नफीसुल कादरी साहब के सामने लाकर मुख्तारुल उलूम में इनके सामने बिठा दिया। हमारे बच्चे के सीने में कुरान अजीम को उतारने के लिए आप उस्ताद बन जाएंगे, मेहनत कराएंगे, बच्चा हमारा मेहनत करेगा। हजरात लेकर के आए और ये जज्बा साथ में लेकर के आए कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा
परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो ये शान है किनकी? इन हुफ्फाज़ कुरान की, इन कुर्राए कुरान की ये शान है कि जब ये चलते हैं तो फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। मगर आप हजरात सामने बैठ कर के सुन रहे हैं तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये शान इन्हीं बच्चों की है, ये शान आपकी भी बन सकती है। आप अपने दिल में ये जज्बा लेकर के आप अपने मस्जिद के इमाम के पास में पहुंचे, अपने मदरसे के मुदर्रिस के पास में पहुंचे कि मैं जा रहा हूं, आलिम साहब से एक दीन का मसला समझूंगा, एक दीन की बात उनसे सीखूंगा, नमाज सीखने जा रहा हूं। तो जो फजीलत इन बच्चों को है, अगर सिद्क दिल से आप इल्म दीन मुस्तफा को हासिल करने की नीयत से आप अगर जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको मस्जिद में जाने का सवाब भी मिलेगा और उसके साथ साथ इन तलबा किराम की जो फजीलतें हैं वो भी आपको हासिल हो जाएंगी। इसलिए कि मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली तुम कुरान पढ़ता रहे और दूसरों को कुरान पढ़ाता रहे। तवज्जो है आप हज़रात? अली कुरान पढ़ता रहे और दूसरों को कुरान पढ़ाता रहे, इसलिए कि जब तक तू कुरान पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, तुझे हर हर हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां मिलती रहेंगी, 10 नेकियां। और फिर इरशाद फरमाया आका ने, बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। इरशाद फरमाया अली अगर ये कुरान पढ़ते पढ़ाते अगर तेरा इंतकाल हो गया, सुभान अल्लाह, इंतकाल अगर हो गया तो मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली अल्लाह तुझको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा, शहीद होगा तू। और बात यहीं पर नहीं बल्कि इरशाद फरमाया अल्लाह तुझको शहादत का मर्तबा भी अता फरमाएगा। और अली फिर जब तुझको दफन कर दिया जाएगा, कुरान पढ़ते पढ़ाते तेरा इंतकाल, अल्लाह तुझको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और उसके साथ साथ जब तेरी कब्र बना दी जाएगी तो अब तेरी कब्र की ज़ियारत के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इस शान के साथ में आएंगे जैसे लोग खाने काबा के तवाफ के लिए जाते हैं। ये शान है इनकी, ये शान है इन हुफ्फाज़ कुरान की। जिस तरह से लोगों की भीड़ जाती है खाने काबा के तवाफ के लिए, बेशुमार हैं वो लोग, मगर ए अली इसी तरह से अगर तेरा इंतकाल पढ़ने पढ़ाने में हो गया तो सुनते तुझको शहादत का दर्जा भी मिलेगा और तेरी कब्र को मलाइका के लिए ज़ियारतगाह भी बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये बरकतें किसकी हैं? ये कुरान अजीम की बरकतें हैं। ये इल्म दीन मुस्तफ़ा के नूर से जो इनका सीना अल्हम्दुलिल्लाह आज मुनव्वर हो चुका है, उनके लिए ये फयूज़ व बरकत मेरे आका ने इरशाद फरमाए। मगर आज वो बाप भी सोच रहा होगा, वो भाई भी सोच रहे होंगे कि हमारा भाई आज सर पे ताज रखेगा, आज दूल्हा बनाया जाएगा, मगर दूल्हा तो ये बन गए, हमें क्या मिला? खानदान वाले सोच रहे हैं फला का बेटा हाफिज बन गया, हमें क्या मिला? तो ए खानदान वालों तुम भी सुन लो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा जब हाफिज कुरान आएगा, क़यामत में इस शान के साथ में आएगा, उसके माँ बाप भी आएंगे, उनके सर पर नूरानी ताज रखा होगा। अब जब उनके ताज की रोशनी क़यामत के मैदान में जब वो ताज की रोशनी चमक रही होगी, आज जैसे दुनिया में सूरज चमकता है, जैसे चांद चमक रहा है, क़यामत के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज रखा जाएगा और एक रिवायत में आया जो जोड़ा पहनाया जाएगा, उस जोड़े की कपड़ों की शान इस तरह से चमकते होंगे वो जैसे दुनिया में आसमान के चांद और सूरज चमकते हैं, इस तरह से चांद चमक उनका ताज चमकता होगा। अब कोई देख करके कहेगा, ऐ परवरदिगार ये आखिरकार कौन है जिनके ये ताज चमक रहे हैं? क्या ये सहाबा की जमात है? क्या ये शुहदा की जमात है? क्या ये अंबिया की जमात है? ये किसकी जमात है? बताया जाएगा ये सहाबा की जमात भी नहीं है, अंबिया की जमात भी नहीं है। कहा फिर किसकी जमात है? कहा ये उनकी जमात है जिन्होंने दुनिया में अपने बेटों के सीने को कुरान करीम के लिए वक्त कर दिया था। ये कुरान करीम के हुफ्फाज़े किराम के माँ बाप के ताज हैं।
बताओ, जब माँ बाप का ये आलम है तो हाफिज कुरान का आलम क्या होगा, इनकी अजमतों का आलम क्या होगा। इनकी अजमतों का आलम तो ये है, अगर ये किसी बस्ती से गुजर जाएं तो आका इरशाद फरमाते हैं उस बस्ती के कब्रिस्तान में अगर अजाब हो रहा होता है तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से 40 दिन तक के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों का अजाब उठा देता है। देखिए, क़यामत का दिन जब होगा तो नमाज पढ़ी आपने, और नमाज पढ़ने के बाद में इंतकाल अगर हो गया तो अब नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा? नहीं मिलेगा। रोजेदार ने रोजा रखा, इंतकाल हो गया तो अब दोबारा से रोजा रखने का मौका नहीं मिलेगा। हाजी ने हज किया, इंतकाल हो गया तो अब अगले साल में हज करने का मौका नहीं मिलेगा। ज़कात देने वाले मालदार इंसान ने अगर ज़कात दी और इंतकाल हो गया तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, दुनिया में नहीं, क्या क़यामत में मिल जाएगा? ये उलमा बैठे, पूछिए, क़यामत में भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि दारुल अमल ये है, वो तो दारुल जज़ा है, वहां मौका नहीं मिलेगा। मगर आए है रे सुभान अल्लाह, इन हुफ़ाज़े कुरान की शान देखो, ये इंतकाल कर जाएं, कब्र में पहुंचे और कब्र से उठने के बाद हश्र के मैदान में अपने रब के सामने जब पेशी होगी, नमाजी भी खड़ा होगा, हाजी भी खड़ा होगा, उस वक्त में ज़कात देने वाला भी खड़ा होगा, रोजादार भी खड़ा होगा। किसी से नहीं कहा जाएगा ओ नमाजी तू नमाज पढ़ ले, नहीं कहा जाएगा ओ तू ज़कात देने वाले ज़कात दे, नहीं कहा जाएगा। रोजादार तू रोजा रख ले, नहीं कहा जाएगा। मगर सुभान अल्लाह, ये हाफिज कुरान होगा, इससे क़यामत में कहा जाएगा ओ मेरे कुरान के हाफिज, अब तू पढ़ना शुरू कर दे, जितना तू पढ़ता जाएगा जन्नत तेरी होती जाएगी। जितना ये पढ़ता जाएगा, हर हर आयत, हर हर लफ्ज के बदले में इसके दर्जों को बुलंद करता, मेरा रब बुलंद करता चला जाएगा, इसके दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। हद ये है, जब ये पढ़ना बंद कर देगा इसके दर्जा वही आखिरी दर्जा होगा। अल्लाहू अकबर। ये शान है किसकी? इन हुफ़ाज़े कुरान की शान है। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपने सीने में इस मुक़द्दस किताब को बसाया है, जिस मुक़द्दस किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम पर ली है। अब बताओ, कोई अगर इसको मिटाना चाहे तो मिटा सकता है कुरान करीम को? हरगिज़ नहीं मिटा सकता। मियां, कुरान करीम को मिटाना या 26 आयतों को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। आज तक कोई कुरान करीम की जबान न बदल सका, जबान तक नहीं बदल सका। कुरान की आयतें तो बदलना बहुत दूर की बात है। आज दुनिया की किसी भी किताब, जो पुरानी किताबें हैं आसमानी, उनसे आप पूछिए, उनके मानने वालों से, कि चलिए तुम असली किताब अपनी लाना दूर की बात है, अपनी किताब की जबान ही ले आओ, तब भी जबान उनकी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। मगर अगर आप कहेंगे हाफिज कुरान से कि तुम कुरान की जबान लाओ, तो एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों खरबों खड़े हो जाएंगे। कि तुम प्रेसों से तो कुरान को निकाल सकते हो, मगर हुफ्फाज के सीने से कुरान नहीं निकाल सकते। बाबा के दौल सब यही कहेंगे, इसलिए कि किसी भी मजहब की किताब को खत्म कर दो तो वो मजहब खत्म हो जाए। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान की अजमतें हैं, ये एजाज़े कुरान है कि जिसने भी कुरान के ताल्लुक से बकवास करने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसको या तो हिदायत अता फरमा करके पूरी दुनिया में कुरान का फिर उसको हजरत खादिम बना दिया, या फिर उसको ऐसी जिल्लत की मौत उसको अता की गई है कि फिर वो कायनात के लिए इबरत का निशान बन गया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान अजीम के हरफों को बदलना, आयतों को बदलना तो बहुत दूर की बात है। आज तक कुरान का लहजा ना बदल सका कोई। आप देखें, मुरादाबाद में आप रहें, आप पहुंच जाएं, लखनऊ पहुंच जाएं, शाहजहां, लखनऊ तो बहुत दूर, शाहजहांपुर ही जाइए आप, तो जबान बदल जाएगी। मिसबाई साहब, बरेली से बदल जाएगी। मिसबाई साहब हैं ये हमारे, समझे, मुबारकपुर से फारिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो
इनसे आप पूछिए, जब यहाँ से मुरादाबाद से चलते थे तो पानी पीते हुए जाते थे, लेकिन मुबारकपुर पहुंचते पहुंचते वो पानी पानी नहीं रहता, पनिया बन जाता है। यही है ना, क्योंकि मैंने भी वहां उसी मदरसे में मैंने भी हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के दस्तरखान से मैंने भी शरफ हासिल किया है। तो हमने ये तजर्बा किया, चाय यहाँ चाय पी के जाइए, मगर वहां पहुंचते पहुंचते चाय का नाम चाय नहीं चैया बन जाता है। यही है ना मिस भाई साहब। तो आप यहां से मुरादाबाद से पहुंचे बरेली, जबान बदल गई, जो हम यहां बोलते हैं वो बरेली वाले नहीं बोलते। और आगे बढ़े तो और जबान में तब्दीली आ गई, लखनऊ में पहुंचे तो और तब्दीली आ गई, आप पहुंचे फैजाबाद में तो और तब्दीली, मुबारकपुर में पहुंचे तो और तब्दीली। लेकिन आप जाइए कहां, अमेरिका चले जाइए तो जबान में तब्दीली, आप सऊदिया में पहुंचे तो जबान में तब्दीली, आप जहां जहां भी पहुंचेंगे हर एक खित्ते की, हर एक जगह की अपनी अपनी जबान है। मगर सुभान अल्लाह, एक कुरान की शान देखिए, अगर कुरान की तिलावत करने के लिए अगर मुरादाबादी कुरान को खोले तो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रामपुरी खोले तो भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बरेलवी खोले तो वो भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शाहजहांपुरी खोले वो भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मुबारकपुरी खोले तो वो भी यही पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मियां ये तो हिंदुस्तान का, अगर कोई अमेरिका का खोलकर कुरान पढ़े तो वो इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा। बताओ, जिस किताब का मेरे रब ने लहजाना बदलने दिया हो, उस किताब की आयत कैसे बदली जा सकती है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, तवज्जो फरमाइए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत सारे लोगों ने अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कुरान अजीम का पैगाम है और सीनों में लाखों हुफ्फाज के सीने में कुरान मजीद मौजूद है, मगर जिस वक्त में कुरान, उस वक्त में भी इसके पैगाम पर कमंदे डालने की कोशिश की थी, जिस वक्त में मक्के की धरती से कुरान अजीम का पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा था, उसी वक्त में कहा हम कुरान करीम के पैगाम को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। मगर नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। कुफारे मक्का तो सोच रहे थे हम इस्लाम के चिराग को फूकों से बुझा देंगे, और बल्कि हुआ भी। अगर कोई भी मक्के शरीफ के अंदर अगर कोई बाहर से आता ना तो उसको पकड़ लेते थे, अबू जहल और अबू लहब वगैरह ये लोग पकड़ते थे, और पकड़ने के बाद में कहते थे मोहम्मद की बात मत सुन लेना, मोहम्मद की बात में सुनना। कहा क्यों? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम करता है ना, जो कलाम पढ़ते हैं आप, मोहम्मद का कलाम दिलों में असर करता चला जाता है, का सुनना मत। इसी तरह से एक बहुत बड़ा शायर था जिसका नाम तुफैल इब्ने अम्र दूसी, वो आया, बड़ा संजीदा मिजाज और बड़े सूझबूझ का मालिक, मगर जैसी वो मक्के में उसने दाखिला लिया, अबू जहल ने फौरन उस पर अपनी कमंदे डाल दी। तवज्जो है आप हज़रात की। अबू जहल ने फौरन कहा मोहम्मद के करीब मत जाना। कहा क्यों? कहना चेहरा मत देख लेना, कलाम मत सुनना मोहम्मद का। कहा बात तो बताओ। कि मोहम्मद के कलाम ने तो हमारे मक्के में ऐसा हंगामा खेज इनकलाब पैदा कर दिया है कि बाप बेटा अलग हो गया, माँ बेटी अलग हो गई, मियाँ बीवी में जुदाईगी हो गई, कहा घर घर में तिफरका हो गया, इनकलाब आ गया। कहा फिर? कहा मोहम्मद की बात में सुनना, उसका कलाम दिलों में असर करता है। सुभान अल्लाह। और आज भी ये शान है कुरान अजीम की है कि इस कुरान करीम के अंदर ये अल्लाह ने जाज़बियत रखी है। अगर कारी कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो लोग रुक करके कुरान की तिलावत को सुनते है। नहीं बात का बात में सुनना। इस आने वाले शायर ने कहा यार मैं तो इतना बड़ा शायर हूं, देखता हूं अगर किसी शायर का कलाम होगा तो फौरन गलती निकाल दूंगा, फौरन पकड़ कर लूंगा। कहा अच्छा,
अब ये खुद कहते हैं, हजरत तुफैल कहते हैं, मैं ये अपने दिल में जज्बा लेकर के कि नहीं, मोहम्मद का कलाम मुझे सुनना ही नहीं है। मगर इत्तिफाक ये हुआ, एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने देखा हरम शरीफ के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। कहते हैं मैंने, हजरत तुफैल कहते हैं, मैंने अपने कानों में रुई ठूस ली, आवाज ना आ जाए, रुई ठूस ली कानों में, कहा नहीं, कलाम नहीं सुनना है। लेकिन जब हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी जब आए हरम पाक में, खाने काबा के सहन में जब आकर देखा तो मेरे मुस्तफा कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, तिलावत फरमा रहे हैं आका। मगर कहते हैं हजरत तुफैल, मेरे कान में थोड़ी सी आवाज छन छन के आ गई। सुभान अल्लाह, जब थोड़ी सी आवाज आई, उस आवाज ने तो मेरे दिल के ऊपर ऐसी चोट लगाई, ऐसी चोट लगाई, मेरा दिल तो फौरन उसकी तरफ खिंचता चला गया। इधर मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ गई, और आका के चेहरे पर जब नजर पड़ी ना, तो सुभान अल्लाह, फिर आलम यह हो गया कि जुल्फ देखी है कि नजरों की घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों की घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। और अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी कहते हैं, जब मैंने आका के चेहरे को देखा और आपके तिलावत कुरान अजीम को जब मैंने मेरे कानों के पर्दों से हल्की हल्की आवाज आके जब लगी और जब टकराई, तो वो सीधी मेरे दिल पे आकर के चोट करी। और जैसी मेरे दिल के ऊपर आकर के लगी, मैंने सोचा यार किसी शायर का कलाम होगा तो मैं भी देखूंगा, मैं तो खुद बहुत बड़ा शायर हूं। मगर कहते हैं उसके बाद में मुझसे रहा ना गया। अब कुरान करीम की वो आवाज भीनी भीनी तिलावत की मुस्तफा की मेरे कानों के पर्दों से होकर के मेरे दिल की तह में, मेरे दिल में उतरती चली गई। और उतरने के बाद में अब जब मैं आका के सामने हाजिर, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब वो मेरी सारी कैफियत को भी बयान कर दिया, उस बात को भी बयान कर दिया जो अबू जहल ने मुझे रोका था, कानों की रूई को भी बयान कर दिया। का जब सारे मामलात को देखा और नबी ने जब मुझ पर इस्लाम पेश किया, इस्लाम की दौलत को मेरे सामने रखा, कहते हैं हजरत तुफैल, अब मुझे इनकार करने की जुर्रत ना थी, मैंने फौरन कलमा पढ़ के इस्लाम का दामन थाम लिया। ये शान है कुरान अजीम की, जिसने भी मिटाने की कोशिश की है वो खुद कुरान के दामन में आकर के फिर कुरान का खादिम बन गया है। तो आज नहीं बल्कि पहले से ही कुरान अजीम को तो बड़े बड़े चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ा है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का चैलेंज अपनी पूरी सदाकत के साथ में आज भी है। फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कायनात के बसने वाले लोगों, ए अल्लाह के बंदो, लाओ कुरान के मुकाबले में कोई एक सूरत, एक आयत ही ले आओ। मगर न कल कुफारे मक्का लाए थे और न आज कोई ला सका है, न सुभान अल्लाह कयामत तक कोई ला सकता है। इसलिए कि अल्लाह का कलाम बदला नहीं जा सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए आज भाई और चचा इन हुफ्फाज़ कुरान की ये न समझें कि साहब इनके सर पे ताज सजाया जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताऊं क्या मिलेगा, कयामत का दिन होगा। इधर तो इन्होंने कुरान की तिलावत करके इनके दर्जे बढ़ते चले गए, तरक्की होती चली गई, मगर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह कयामत के दिन अपने इस हाफिज कुरान को ये शान अता फरमाएगा, इसके खानदान के लोग 10 ऐसे आदमी कि जिनके ऊपर जहन्नम में जाना बिल्कुल लाजिम हो गया होगा, वाजिब होगा जिनका जहन्नम में जाना। मेरे आका फरमाते अल्लाह अपने इस बंदे को, हाफिज कुरान को, ये पावर, ये इख्तियार अता फरमाएगा, ये शान अता फरमाएगा कि अपने खानदान के 10 लोगों को जिनको जहन्नम में जाना कंफर्म हो चुका है, उनको अपने साथ में लेकर के जन्नत में चला जाएगा। ये शान अल्लाह हाफिज कुरान को अता फरमाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अपने घरों में कुरान करीम की
तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। कुरान अजीम की तिलावत जब तक हमारे घरों में होती रही, यकीनन हमारे घरों के अंदर बरकतें आकर के हमारे घरों के अंदर बरकतों ने अपना क़याम कर लिया। रहमतें खुदाबंदी यकीनन हमारे घर में झमाझम बरसती थी। मगर आज क्या है, आज हमने कुरान करीम की तिलावत करना हमने अपने घरों में बंद कर दिया है। तो आज नहूसतें हमारे घरों में हैं, बेबरकती हमारे घरों में है। तवज्जो फरमाइए, वरना तो तारीख में यह भी बताती है, इसी कुरान को बहुत सी मर्तबा चैलेंज किया गया। ये उलमा फरमाते हैं अपना ही हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की धरती पर आओ मैं आज यही अर्ज कर दूं कि कुरान की अजमतें क्या हैं। हजरात, इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक बार और कुरान को चैलेंज किया गया था। अल्लाह अल्लाह, मगर जानते हैं ये कुरान अजीम वो अजीम किताब है, वो मुकद्दस किताब है कि जिसने हर दौर में बड़े बड़े चैलेंजों को कबूल किया और उन चैलेंजों को दंदा शिकन जवाब दिया मेरे रब ने। अल्लाह अल्लाह, इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक लड़की थी जिसका नाम था ज़ैनब। क्या था नाम? ज़ैनब। मगर इतनी परहेजगार थी ये ज़ैनब कि जब भी कोई काम करती थी तो पढ़ती थी सबसे पहले बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंद रही है तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह। माँ बहनें बैठी हैं, सुने और दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाएं। इस रात के सन्नाटे में अगर मेरी गुफ्तगू का अगर एक लफ्ज भी किसी के दिल पे चोट कर गया तो यकीनन हम सब के लिए यही जरिया नजात होगा। वो लड़की है ज़ैनब, कोई भी काम करती पढ़ती बिस्मिल्लाह। आटा गूंदे तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, पानी पिए तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, खाना बनाए तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, जब भी कोई काम करे जायज तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह। इत्तिफाक ये हुआ इस लड़की की एक सहेली गैर मुस्लिम है, बिल्कुल इसी की उम्र की है। वो इसके करीब आती रही, इससे दोस्ताना था। उस लड़की ने देखा, बहन ज़ैनब तेरा काम तो बड़ी जल्दी हो जाता है, तू जब भी पढ़ती है बिस्मिल्लाह तेरा काम तो हवाओं में हो जाता है, ये कलमा तू मुझे भी सिखा दे। सुभान अल्लाह, ये कलमा मुझे भी सिखा। अल्लाह अल्लाह, उसको कहा अच्छा तू सीखेगी? कहा तू पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर उसने पढ़ा बिस्मिल्लाह, कुछ दिन तक पढ़ी आयते पाक, मगर कुरान ने फिर उसके सीने में अपना घर बना लिया। उसने कुछ ही दिन गुजरे ईमान कबूल कर लिया। अब वो अपने घर में कोई भी काम करती है तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, आटा गूंदे तो बिस्मिल्लाह, कुछ भी काम करे जायज तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह। उसकी माँ ने देखा, बाप ने देखा, घर वालों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, ने कहा ये बेटी है तो हमारी मगर कलमा पढ़ती है मुसलमान का। प्रधान जी साहब कि ये पढ़ती है कलमा मुसलमान का, रोको इसे। मगर घर वालों ने कहा अगर जवान बच्ची है रोकने की हम कोशिश करेंगे, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो फिर बदनामी का निशान और बदनामी का दाग हमारे दामन पे लगेगा। कुछ दिनों की बात है, शादी हो जाएगी, भूल जाएगी सब कुछ। शादी होने दो, सब भूल जाएगी। मगर जिसके सीने में मेरे आका की मोहब्बत आ जाए, कुरान की मोहब्बत आ जाए, सुभान अल्लाह, उस सीने से कुरान और इस्लाम की मोहब्बत निकाली नहीं जा सकती। शादी हो गई और शादी भी अपने रस्म रिवाज के मुताबिक अपने रिश्तेदारी में की, मगर उसका तो माहौल वहां भी यही था। तवज्जो फरमाइए, माहौल यही। लेकिन जब इस माहौल को देखा, उसकी सास ने देखा, ससुर ने, घर वालों ने और दूल्हा ने, सब ने देखा, आपस में घर में हलचल मच गई। यार ये क्या हो रहा है? अब प्लानिंग पर प्लानिंग, इसको रोको। रोकते रोकते ये प्लानिंग यहां तक पहुंची कि उसके ससुर ने किसी सपेरे से, जादूगर से मशवरा किया कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो ये लड़की मर भी जाए और हमारे ऊपर केस भी ना पड़े। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान की शान है। कुरान के दामन में जो भी आता है ना, वो यहां भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है। तो उस जादूगर ने एक तरकीब बताई कि तुम एक ऐसा सांप लो और डब्बे में रखो, और रखने के बाद में उसको अपने घर में रख दो। खाना खाने के लिए बैठो तो फौरन प्याली उठा के फेंक देना और कहना कि इसमें सालन में मिर्चें ज्यादा, कभी कहना कि नमक ज्यादा, कभी कुछ। फिर उसके बाद में कहना बेटी फला जगह से अचार निकाल करके ले आओ। वो जैसी डब्बे को खोलेगी, सांप उसको डसेगा और डसने के बाद में मर जाएगी। काम खत्म होगा, केस भी ना पड़ेगा। बात बड़ी सटीक और बिल्कुल मशवरा, बिल्कुल तीर निशाने पर। कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है तुमने। हजरात वो पूरी प्लानिंग के साथ में डब्बा लाके रख दिया। अब जैसी बुढ़वा खाने के लिए बैठा, प्याली उठा करके फेंक दी। उसकी सास ने कहा बेटी अब खैर नहीं है, ना तेरी ना मेरी,
अब फौरन प्याली लेके जा और फौरन तू अचार निकाल के लाके अपने ससुर महाराज को लाके दे दे, वरना तो खैर नहीं है। उस अल्लाह की बंदी ने, कुरान की आशिक ने फौरन प्याली को हाथ में लिया और वो फौरन पहुंची डब्बे के पास में और उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके ढक्कन को जैसे ही खोला और खोलने के बाद में चम्मच डाल करके अचार की खापों को निकाल करके उसने प्याली में रखा। और प्याली में रखने के बाद अल्लाह के जैसी बूढ़े के सामने रखा, बूढ़ा अपनी चारपाई से खड़ा हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। बुढ़िया को फौरन तलब कर लिया, ये जल्दी बता डिब्बा तूने बदल तो नहीं दिया है। आखिरकार इसने ला करके ये अचार रख दिया। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो सांप खड़ा है। फौरन इस लड़की से कहा, बेटी ये बता तूने आखिरकार कोई मंत्र तो नहीं पढ़ा है? कहा, अम्मी जान मुझे पता नहीं तुमने कौन सा जाल बिछाया है, मेरा तो एक ही मंत्र है, मेरा तो एक ही अमल है, मेरी तो एक ही कुरान की तिलावत, एक ही आयत पे मेरा, एक ही आयत मेरे अमल में है। कहा क्या? कहा मैंने तो ढक्कन खोलने से पहले ही पढ़ लिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा मुझे और खबर नहीं तुमने क्या गुल खिलाए। कहा बेटी, बूढ़े ने कहा चारपाई से खड़े होके, ए बेटी अब तक तो इस घर के अंदर सिर्फ तू पढ़ती थी बिस्मिल्लाह, मगर ए बेटी अब तू तन्हा नहीं पढ़ेगी, अब तू भी पढ़ेगी, मैं भी पढ़ूंगा, तेरी सास भी पढ़ेगी, बेटा भी पढ़ेगा, घर का बच्चा बच्चा पढ़ेगा। इसलिए कि हम मान गए हैं जब कुरान की एक आयत बिस्मिल्लाह का ये कमाल है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा। और जब कुरान का ये आलम है तो जिस सीने पाक पर नाजिल हुआ मुस्तफा का आलम क्या होगा। ये साबित कर दिया, उस लड़की ने ये साबित कर दिया है, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और हमारी नाखुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीने खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने, जमीने खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने। कश्तियां पानी में चलती हैं, मगर ए लोगों मुस्तफा के दीवाने अगर अपनी पर आ जाए तो खुश्क रेत में भी कश्तियां चला देते हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, हमारी ना खुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीने खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने। हजरात तो ये कुरान अजीम है, इस कुरान करीम को न कभी मिटाया जा सकता था और न आज मिटाया जा सकता है, न सुबह क़यामत तक ये कुरान मिट सकता है, बल्कि हजरात मिटाने वाले खुद मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया। कुरान अपनी सदाकतों के साथ कल भी था, कुरान अपनी सदाकतों के साथ में आज भी है, और सुभान अल्लाह क़यामत तक ये कुरान अजीम अपनी पूरी मुकम्मल सदाकत और अजमत के साथ में यूं ही अपने फैज की बारिशें बरसाता रहेगा। इसलिए कुरान करीम को अपने घरों में लाओ, अपने घर में कुरान की तालीम का, अपने घर में कुरान की तिलावत का माहौल पैदा करो। ये हुफ्फाज़ कुरान बैठे हैं, इनके सीने में कुरान आ गया है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब हाफिज़ कुरान जब कब्र में जाता है, अल्लाह जमीन को हुक्म फरमाता है, कब्र मेरे हाफिज को कोई तकलीफ ना देना, बल्कि ये तेरे मेहमान हैं, इनकी इज्जत कर। इज्जत करती है कब्र भी हाफिज कुरान की। और मेरे आका फरमाते हैं जिस सीने में, जिस खाल में कुरान हो, उस खाल को ना कोई आग जला सकती है, न जमीन की मिट्टी जला सकती है, बल्कि जमीन की मिट्टी भी उसके इस्तिकबाल के लिए तैयार रहती है। जमीन की मिट्टी भी उसको यकीनन गलाना तो दूर की बात है, उसके कफन पे दाग भी नहीं लगा सकती है। ये कुरान अजीम की बरकतें हैं। कुरान करीम जिसके सीने में आ जाता है, अल्लाह अल्लाह उसकी शान इतनी ऊंची और इतनी अजीम हो जाती है, इतनी अजीम हो जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक तो तालिब इल्म जो इल्म दीन मुस्तफ़ा की तालीम हासिल कर रहा है, एक वो तालिब इल्म, और एक वो औरत, माँ बहनें सुने, एक वो औरत जो अपने शोहर की फरमाबरदार है, और एक वो बेटा जो अपने माँ बाप का मुतीओ फरमाबरदार है। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत का जब दिन होगा, ये तीनों लोग यानी तालिब इल्म और उसके साथ साथ में वो औरत जो अपने शोहर की फरमाबरदार है, और तीसरा वो बेटा जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, मेरे आका फरमाते क़यामत में वो जन्नत में अंबिया के साथ में दाखिल होंगे।
अंबिया के साथ में दाखिल होंगे। ये शान इन तालिबान उलूम नबविया की है, लिहाजा इनसे मोहब्बत कीजिए, इनका अदब व एहतराम कीजिए। और इनका अदब व एहतराम अल्लाह अल्लाह आप कर रहे हैं, आप करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। बड़े बड़े शहंशाहों ने इनका एहतराम किया, बड़े बड़े बादशाहों ने एहतमाम किया, इनके इज्जत व एहतराम किया, इन उलमाए दीन का एहतराम किया। और जब एहतराम किया तो मेरे आका ने उसका फल भी अता फरमा दिया। इतना एहतराम किया। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना? नाम सुना सबने? एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी की बादशाहत का इब्तिदाई दौर था। इनसे मोहब्बत करेंगे, आका दीदार आपको अपना अता फरमा देंगे। इब्तिदाई दौर था। तीन बातों को लेकर उनके जहन में वसवसे आते थे। एक तो बात यह थी कि मेरे नबी का जो ये फरमान है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये हदीस है या नहीं, ये हदीस सही है या नहीं। और दूसरी बात उनके जहन में यह थी कि कयामत कायम होगी कि नहीं होगी, कयामत आएगी कि नहीं आएगी। और तीसरी बात उनके जहन में यह वसवसा आता था, मैं अपने बाप सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं। ये तीन बातें उनके जहन में। मगर इत्तिफाक ये हुआ, उनका ये वसवसा खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन इत्तिफाक ये था, रात का सन्नाटा है, आपको कहीं जाना, पैदल जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी पैदल सफर कर रहे हैं, सोने का चिराग लेकर के, शमादान लेकर के। एक खादिम आपके आगे आगे चल रहा था। इत्तिफाक ये हुआ, एक जगह से जब गुजरे, एक तालिब इल्म बैठा है, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा अपनी किताब खोले बैठा है। और किताब को वो अंधेरे में याद कर रहा है। कहां पे? अंधेरे में याद कर रहा था, उजाला नहीं था। उसके चिराग में जलने के लिए, चिराग में डालने के लिए उसके पास तेल नहीं था। कभी वो बच्चा जब अटकता था, अपना सबक याद करते करते भूल जाता, तो पास में बनिए की दुकान थी, उस बनिए की दुकान पे चिराग जलता था। वो बच्चा अंधेरे में से उठ के आता, थोड़ी देर वो उजाले में बनिए के चिराग की रोशनी में अपने सबक को दोबारा से फेरता और किताब को बंद करता, फिर वहीं जाके पढ़ना शुरू कर देता। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ये देखा, सारी बात देखते रहे। और देखने के बाद में आपने अपने खादिम से कहा, खादिम ये चिराग अब हमारे साथ में लेकर ना चलो, इसी तालिबे इल्म को दे दो। बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। इसी तालिबे इल्म को दे दो। का हुजूर सोने का है, का हीरे का भी होता तब भी मैं दे देता। इसके इल्म की तड़प ने मेरे दिल को ऐसा मोम कर दिया कि इसका जज्बा यकीनन काबिले तारीफ है। बच्चे के पास में बेचारे रोशनी का इंतजाम नहीं, मगर ये इसको लेता है और लेने के बाद में देख करके फिर अंधेरे में जाके याद करता है, ये चिराग इसी बच्चे को दे दो, बार बार इसे उठ के आने के लिए ये तकलीफ और ये जहमत न उठानी पड़े, इसको दे दो। जब बच्चे को वो चिराग दिया, सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने